2 हफ्ते ही बाबा ने फिर से बोलने की कोशिश की थी और वो कामयाब भी रहे। डॉक्टर ने कहा था कि उनसे बातें करते रहा करें ताकि वो भी आगे से रिस्पांस करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द पहले की तरह बोलने लगेंगे। और वो भी अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ ही गुजारती और अब वो बहुत साफ अल्फाज बोलते थे। अलबत्ता बाकी जिस्म कब नॉर्मल होगा उसके हवाले से डॉक्टर ने अभी कुछ नहीं था बताया। इसे गए हुए 3 हफ्ते होने को आए थे, वो दोबारा नहीं था आया और ना ही उसकी कोई खबर ही थी। एक बार अंकल को कॉल की थी उसकी खैरियत पूछने के लिए, लेकिन उन्होंने ना तो कॉल उठाई ना मैसेज का जवाब ही दिया। मामूल के मुताबिक आज भी वो घर आते ही सबसे पहले बाबा के कमरे में थी, लेकिन वो बिल्कुल हैरान हो गई इसे वहां देख के। लेकिन फिर वो आगे बढ़ी, हमेशा की तरह बाबा के हाथ चूमे, उन्हें सलाम किया और अब वो भी काफी वाज़े अल्फाज में उसकी सलाम का जवाब देते थे। तुमने इस बार भी नहीं बताया आने से पहले कोई मीटिंग थी? उसने उसकी तरफ देखते ही पूछा, क्योंकि वो जानती थी पहल हमेशा इसे ही करनी पड़ेगी। नहीं, मीटिंग नहीं थी, आप लोगों को इनवाइट करने आया था। नजरें झुकाए ही जवाब मिला था। किस लिए? इसने खुशी से पूछा तो उसने फ़कत कार्ड आगे बढ़ा दिया। कार्ड खोलते ही इसने नाम पढ़े, हाइडन आली इंगेजिंग विथ एलिया फ़ारूक। कार्ड पढ़ते ही इसके दिल को न जाने क्यों लेकिन कुछ हुआ था, लेकिन इसने अपनी हालत पर काबू पाया और चेहरे पर हल्की से मुस्कुराहट से इसे मुबारक दी, जिसे इसने फ़कत सर झुकाकर कबूल किया। हम सब ज़रूर आएंगे। कुछ लम्हों बरमूदा मुकम्मल तौर पर खुद पर काबू पाने के बाद इसने जवाब दिया, चलिए आप लोग बैठें, मैं तब तक खाना बनाती हूँ। हैदर खाना लाजमी खाकर ही जाना, वो बस फुल वक्त वहां से निकलना चाहती थी, इन दोनों की नज़रों से दूर नहीं, मैं बस जा रहा हूँ, अब लोगों को बस इनवाइट ही करना था। अल्लाह हाफिज इसने कहा और वहां से इसके पास से कमरे से बाहर निकला। हैदर सुनो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। इसने बाबा के कमरे से निकलते ही जल्दी से पीछे से इसे आवाज़ दी। जी। वो रुका और पलटा। वो मुझे कहना था कि वो मुझे आलिया की तस्वीर तो दिखाओ, और ये तो तुमने बताया ही नहीं कि कौन है, वो कहाँ मिली तुम्हें? हैदर से बात करते करते इसने बात बदली, शायद इसे थोड़ी और हिम्मत चाहिए थी वो बात कहने में जो वो कहना चाहती थी। आलिया बाबा के दोस्त की बेटी है और मेरे साथ ही पढ़ती है और हम अच्छे दोस्त हैं। जेब से मोबाइल निकालते हुए वो उसे सारी बात बता रहा था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तुम दोनों तो एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हो। वो तसूद देखते देखते लाउंज में या खड़ी हुई, वो भी इसी के साथ खड़ा हुआ। फातिमा तस्वीर में मौजूद हैदर और आलिया की तस्वीर को देख रही थी। आलिया की ड्रेसिंग बता रही थी कि वो एक मॉडर्न लड़की है। वो हैदर के साथ इसका बाजू थामे खड़ी थी और हैदर ने पेंट की दोनों पॉकेट्स में अपने हाथ डाले हुए थे। आलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि हैदर संजीदा था हमेशा की तरह। हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लगते हैं हम दोनों एक साथ। हैदर ने भी इसकी बात की तायीद की थी और ये जुमला कहते हुए इसकी आवाज़ में शादी वो बाखूबी महसूस कर सकती थी, और अब उसे इस बात का यकीन था कि ये शादी उसकी पसंद और खुशी से होगी। वो खुश थी इसके लिए, वो यही तो चाहती थी कि उसे वो मिले जो वो डिज़र्व करता है। इसके लहजे में खुशी महसूस करते हुए इसे लगा कि अब वो बात कर सकती है। इससे अच्छा हैदर, तुमने आलिया को बता दिया हमारे निकाह का। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बता दो ताकि बाद में तुम दोनों की लाइफ आराम से गुजरे, और अगर वो चाहेगी तो ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूँगी, वरना मुझे तलाक से कोई मसला नहीं है। इसे इसका मोबाइल वापस पकड़ाते हुए आखिरकार उसने वो बात कर ही दी जो वो करना चाहती थी। अब उसकी नहीं अपनी बात करे। मैं जानता हूँ आप खुद इस रिश्ते से जान छुड़वाना चाहती हैं, और फिक्र मत करें, अब जब चाहेंगी आपको आज़ादी मिल जाएगी। इसकी बात सुनते ही ये पहली बार था जो उसने निकाह के उन 8 महीनों के दौरान पहली बार इसकी आंखों में आंखें डाले बात की थी, और वो भी ऐसी बात। वो हैरान रह गई इसके लहजे पर, और फिर उसकी दोबारा बात सुने बगैर वो वहां से निकलता हुआ एक बार फिर जा चुका था। और वो पीछे खड़ी सोच रही थी कि इसने ऐसा क्यों कहा। क्या उसने जानबूझकर ये बात कही कि मैं इसे छोड़ दूं? क्या वो वाकई यही चाहता है कि मैं इसकी ज़िंदगी से निकल जाऊं? हाँ, वो यही तो चाहता होगा। आखिरकार ज़बरदस्ती के रिश्ते कब तक निभाए जाते हैं। इसने हम कलामी की और अब वो फैसला कर चुकी थी कि इसकी मंगनी के बाद वो इसे वहीं पर तलाक के पेपर्स दे आएगी, ताकि ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन क्या ये आसान था उसके लिए करना?
जिंदगी में पहली बार इसने किसी से मोहब्बत की थी, वो भी अपने शौहर से, तो क्या इसे छोड़ना इसके लिए आसान होगा? वो नहीं जानती थी कब, लेकिन इसे इससे मोहब्बत हो गई थी और बहुत पहले वो ये हकीकत तस्लीम कर चुकी थी। और अब वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो रही थी, अपनी मोहब्बत की खुशी की खातिर। अनाए की काल आई। फातिमा उन्हें खाना खुला रही थी जब उन्होंने इससे अपनी छोटी बेटी के बारे में पूछा। वो फातिमा से 7 साल छोटी थी और उस वक्त कनाडा में अपने शौहर और ससुराल में रहती थी और साथ ही पढ़ती भी थी। साल भर ही हुआ था उसकी शादी को। जी आई थी, बहुत खुश थी अब के बारे में सुनकर, और वहाँ पर भी सब ठीक है। और सुने माशाअल्लाह से दूसरे सीमिस्टर में भी इसी ने टॉप किया है। और अदनान, अनाए का शौहर, बेचारा भी इसे बीट नहीं कर सका। उसने खुश होते हुए अभी बहन के बारे में बताया और आखिरी बात हंसते हुए बताई। वो छोटी बेटी की तरफ से मुतमईन थे। अनाए की शादी उन्हीं के दोस्त के बेटे के साथ पसंद की हुई थी। उनकी पूरी फैमिली वहाँ सेटल थी और अनाए भी वहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने दोनों की शादी करवा दी। उन्हें फिक्र तो सिर्फ अपनी बड़ी बेटी की थी। टेटे कहो, उन्होंने उन्हें खाना खिलाती, सोचों में मगन अपनी बेटी से फ़कत इतना ही सवाल किया था। जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? उसने कंधे उचकाती हुए नॉर्मल अंदाज में पूछा। मन गिगनी की वजह से परेशान हो। उन्होंने खींच के आखिर जुमला मुकम्मल कर ही लिया। मंगनी किसकी? भरपूर एक्टिंग की गई, लेकिन शायद भूल गई कि सामने इसी के बाबा हैं। उनकी नज़रों से कंफ्यूज होकर फौरन से फिर जवाब दिया, वो अच्छा हाँ, याद आया, अब हैदर की मंगनी की बात कर रहे हैं। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? परेशान तो मैं सिर्फ इस वजह से हूं कि आपको अकेले छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन अब फिक्र ना करिएगा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। चलिए अब मैं चलती हूं, मुझे बच्चों का पेपर भी बनाना है। उसने बात मुकम्मल होते ही उनका कपड़े से मुंह साफ किया और बर्तन उठाते ही उनके सामने से गायब हो गई। वो नहीं चाहती थी कि वो उनके सामने ही टूटे। वो अपने अल्लाह से बस यही दुआ मांगती थी कि उसे हिम्मत दे और इसे कभी भी टूटने न दें। उनके कमरे से निकलकर बर्तन धोते हुए इसके जहन में एक बार फिर से हैदर का वो जुमला लहराया, हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लगते हैं हम दोनों एक साथ। कितनी खुशी थी इसके चेहरे पर ये बात करते हुए, कितना खुश है वो इसके साथ। बेसाख्ता ही दिल ने इसकी खुशी पर माशाअल्लाह कहा था कि कहीं इसकी खुशी को इसी की नज़र ना लग जाए। हाथ साफ करते ही वो बाहर निकली और अपने कमरे में आकर अलमारी से एल्बम निकाला और उसकी सबसे आखिरी तस्वीर निकाली और इस पर हाथ फेरने लगी। वो तस्वीर इसकी और हैदर की थी, उनके निकाह की तस्वीर, जिसमें वो घूंघट निकाले वाइट कलर की फराक पहने बैठी थी और हैदर ने भी वाइट शलवार कमीज पहनी थी। लेकिन इसका चेहरा बता रहा था कि वो इस निकाह से खुश नहीं था, इसीलिए तो उसकी मनकूहा होने के बावजूद आज तक इसने कभी भी फातिमा से इस बारे में बात नहीं की। बातें तो दूर की बात है, कभी हाल अहवाल पूछने के लिए भी कॉल नहीं की। जब भी आता बाबा से मिलने आता था और उन्हें मिलकर चला जाता। कभी उसके साथ वक्त नहीं गुजारा और न ही कभी कोई फजूल बात हुई दोनों के दरमियान। वो तकरीबन हर महीने आता था, कई बार महीने में 2 बार भी आता था, लेकिन कभी भी इसके लिए नहीं आया था। ये सब बातें चीख कर उससे कहती थी कि फातिमा, हैदर अली, तुम कभी भी हैदर अली के लिए अहम नहीं थी, ना कभी हो सकती को। तुम सिर्फ इसके लिए बोझ हो जो उसकी माँ ने इसके कांधों पर डाला था, जिसे वो अब शायद धोना नहीं चाहता। आज बहुत अरसे बाद वो टूट रही थी। इससे पहले कि वो मज़ीद अजियत का शिकार होती, उसे आज़ान की आवाज़ आने लगी गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ान की आवाज़ सुनते ही उसे इन कलिमात ने जैसे ठंडक पहुंचाई हो। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है, वो हर चीज़ पर कादिर है, इसी ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाली। अब वो ही कोई रास्ता निकालेंगे मेरी तकलीफ़ को कम करने के लिए। फ़ौरन से अपने आंसू साफ करते हुए इसके दिल ने ये कहा था और वो उठी, वज़ू किया और अपने अल्लाह सुबहाना ओताल की पुकार पर लब्बैक कहा। आज आप लेट क्यों को गए? असद जैसे ही घर में आकर बैठा मरियम ने इसे पानी ला कर दिया। फ़ौरन सवाल किया। वो जो पहले ही आंखें मसल रहा था उसकी तरफ गुस्से से देखा और गलास उठाकर दूर मारा। अब तुम्हें अपने आने जाने की सारी खबरें दूं? चाहती क्या हो तुम? जिंदगी में जगह दी और अब किया तुम्हारे पुलों से बंध जाऊं? तुम्हें पता है, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम जान क्यों नहीं छोड़ देती मेरी, ताकि मेरी जिंदगी में भी सुकून आ जाए।
اور اگر تمہاری یہی حرکتیں رہی تو دوسری شادی کر لوں گا۔ سن رہی ہو تم؟ اس کے ذرا سے سوال پر وہ اتنا بھڑک گیا تھا، اور یہ 5 سالوں میں پہلی بار ہوا تھا۔ مریم کو پچھلے کچھ دنوں سے اب پھر سے وہ بدلہ بدلہ سے لگ رہا تھا، وہی اسد لگ رہا تھا جو شادی کے پہلے 2 سالوں میں رہا تھا۔ 5 سال اس کی زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ اللہ جی نے اسے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تھا، جو ماشاء اللہ سے اب 4 سال کی ہو چکی تھی اور ہر وقت اپنے باپ کا ناز کرتی رہتی ہے۔ وہ ان 5 سالوں میں ایک اچھا شوہر، اچھا باپ ثابت ہوا تھا، اچھا بیٹا تو وہ پہلے ہی تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا بدلہ رویہ اور گھر کیٹ آنے کی وجہ وہ سمجھ تو پہلے ہی چکی تھی، لیکن آج اس نے خود بتا دیا تھا۔ مریم اب جان چکی تھی کہ یہ بدلہ رویہ دوسری عورت کی وجہ سے ہے، اور اس نے دوسری شادی کی آج دھمکی نہیں تھی دی، بلکہ اسے آگہی دی تھی کہ وہ بہت جلد ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ ان سب کے باوجود اس کے پیچھے کمرے میں گئی اور دیکھا تو وہ یوں ہی لیٹے اپنی انگلیوں سے اپنسر دبا رہا تھا۔ مریم خاموشی سے اس کے پاس جا بیٹھی اور اس کا سر دبانے لگا گئی۔ اس نے بس ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں موند لے۔ مریم خاموشی سے پہلے اسے اور پھر اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اسے اپنی نہیں، صرف اپنی بیٹی کی فکر تھی کہ کہیں دوسری شادی سے اس کے دل و دماغ پر کوئی اثر نہ پڑے۔ وہ خود کو تو تیار کر ہی رہی تھی، لیکن اسے اپنی بیٹی کو بھی مضبوط بنانا تھا ہر حال میں۔ شاید اچھی سمجھدار عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو حالات کی نزاکت کو بھانپ جاتی ہیں اور کوئی واویلا مچانے کی بجائے چپ چاپ خود کو مضبوط کر لیتی ہیں۔ شاید مریم جیسی ہی عورتوں کا شمار صابر خواتین میں کیا جاتا ہے۔ آگے کیا ہونے والا تھا وہ نہیں تھی جانتی، لیکن اسے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا اور اسی سے اچھائی کی امید بھی رکھنی۔